हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है या ब्लड के कार्य क्या होते हैं। तो ब्लड हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में पाया जाने वाला फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। और इसके लिक्विड होने या फ्लूइड होने का एडवांटेज ये होता है कि पूरी बॉडी में ही चक्कर लगाता है। बाकी जो सेल्स होते हैं वो तो सेल्स जहां पर हैं वहीं पर पाए जाते हैं, लेकिन ब्लड हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में हर जगह आता जाता है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में बहुत हेल्प करता है। ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड में एक तो रेड ब्लड सेल्स पाया जाता है, एक व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये तीन चीज़ें तो आमतौर से हम जानते हैं कि ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये प्लाज्मा भी पाया जाता है। तो ये चार चीज़ें मिल करके ब्लड बनाते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है, ये आमतौर से हम लोग जानते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारा इम्यून सिस्टम वाला काम करते हैं। मतलब बाहर से जो माइक्रोब अटैक करते हैं तो उनसे वो फाइट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनसे। तो जो आपका एक क्वेश्चन ये है कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि वो ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। मतलब बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वो ऑक्सीजन कहाँ जाते हैं, हमारे फेफड़ों में जाते हैं, हमारे लंग्स में जाते हैं। और वो लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड से मिल जाता है। अभी जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है उससे बाउंड हो जाता है, उससे फिर मिल करके फिर हमारी पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी के एक एक सेल में जाता है। फिर वहां रिस्पिरेशन होता है। अब वहां पर ये ऑक्सीजन मतलब यूज हो गया। तो ये तो काम हो गया कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। अब वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वो क्या होता है, वो भी हमारे ब्लड के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, हमारे ब्लड के थ्रू फिर वो लंग्स में आ जाता है। और जब वो हमारे लंग्स में आता है तो फिर लंग्स से क्या होता है, जब हम सांस निकालते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है ये भी ब्लड के थ्रू ही हुआ। ऑक्सीजन हमने अंदर लिया हमारे लंग्स में और फिर वो ब्लड से मिला, पूरी बॉडी में गया, मतलब बॉडी के हर एक सेल तक गया। वहां पर ऑक्सीजन का यूज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से फिर ब्लड में मिला और फिर ब्लड से मिल करके फिर हमारे लंग्स तक क्या आया, फेफड़ों तक क्या आया, और फेफड़ों से फिर हमने सांस के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है ये भी ब्लड के थ्रू हुआ, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है ये भी ब्लड के थ्रू ही हुआ। अब इसका दूसरा फंक्शन अगर देखें, ये तो रेड ब्लड सेल्स था। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो बाहर से माइक्रोब्स अटैक करते हैं उनसे वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बाहर से आने वाले माइक्रोब्स से फाइट करते हैं। तो ये भी ब्लड का ही फंक्शन हुआ, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स भी ब्लड में ही पाए जाते हैं। और एक तो जो बात आई कि ट्रांसपोर्टेशन की, अब ये जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, दोनों ही गैस के फॉर्म में होती हैं। अगर लिक्विड के फॉर्म में जैसे हार्मोन्स है या एंजाइम्स है या एंटीबॉडीज, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। क्योंकि और हमारी बॉडी में कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि वो पूरी बॉडी में किसी चीज को कहीं तक पहुंचा दे। ब्लड ही है जिसका फ्लो पूरी बॉडी में होता है, हर एक सेल तक होता है। तो चाहे एंजाइम का ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ब्लड इन सब का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। और एक्सक्रीशन में भी ये हेल्प करता है। जो भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको किस जिस्म से बाहर निकालना है, बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो भी ब्लड में मिलते हैं। और ब्लड से मिल करके फिर वो चाहे लीवर हो और किडनी से फिर किडनी में वो फिल्टर हो करके फिर वो बाहर निकलते हैं। तो उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में जो एक्सक्रीटरी वाले मटेरियल होते हैं उनके भी ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, ब्लड ही हेल्प करता है। तो उसमें भी ब्लड काम आता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि ब्लड का जो जमना होता है, ब्लड जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड की क्लॉटिंग, तो भी ब्लड ही का फंक्शन है। उसके लिए कोई अलग से क्लॉटिंग के लिए कुछ अलग से कोई मैकेनिज्म नहीं होता। हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, अभी बात हुई ना कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग हो या जो वुंड की हीलिंग हो, जख्म का भरना हो, अगर कहीं पर कट हो गया है, कहीं पर कोई जख्म है, चोट है, तो उसका भरना, ये सब भी ब्लड के ही काम होते हैं। चाहे ब्लड क्लॉटिंग हो या कहीं जख्म का भरना हो, ये सब ब्लड के ही फंक्शन है, ब्लड का ही काम है। तो ब्लड का मेन काम जो हुआ वो तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, चाहे वो लिक्विड हो और चाहे
गैस हो, हमारे फूड मटेरियल से जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल पूरी बॉडी में हमें पहुंचाना होता है वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है। तो चाहे जो ऑक्सीजन के फॉर्म, चाहे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस के फॉर्म में कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में कोई ट्रांसपोर्टेशन हो, जैसे कि आया एंजाइम्स और हार्मोन्स, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन ब्लड ही करता है। और अभी एक्सक्रीशन में बताया कि हेल्प करता है, और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, जो वुंड होते हैं उनको भरने में, उनकी हीलिंग में हेल्प करता है। तो ये सारा फंक्शन ब्लड का ही होता है। तो ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ब्लड वो फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, और ब्लड के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। और दूसरे जो सेल्स होते हैं वो सेल्स जिस जगह पर पाए जाते हैं वो उसी जगह पर पाए जाते हैं। मान लीजिए हमारे हाथ के सेल, हमारे पैर के सेल, जो भी जहाँ के सेल है वो वहाँ पर वो सेल पाए जाते हैं, उनका फंक्शन वहीं पर होता है, वो उस ऑर्गन के फंक्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन जो ब्लड होता है ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ब्लड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्लड के फंक्शंस क्या होते हैं। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।